केजरीवाल ने शपथ ले ली है। दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री बने हैं केजरीवाल। रामलीला मैदान में शपथ ली, उसके बाद राजघाट गए, महात्मा गांधी की समाधि तक गए, उसके बाद दिल्ली सचिवालय की तरफ रवाना हो चुके हैं केजरीवाल। तस्वीरें देख रहे हैं, एक रामलीला मैदान की है जहां उन्होंने शपथ ली, उनके साथ 6 मंत्री भी थे। दूसरी तस्वीर शपथ लेने के बाद राजघाट गए, महात्मा गांधी की समाधि स्थल तक। उसके बाद 2 बजे कैबिनेट की बैठक है। केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ सचिवालय पहुंच चुके हैं। ऐतिहासिक दिन दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, देश के लिए। दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, 1 साल पहले पैदा हुई पार्टी की सरकार। आज बड़े बड़े फैसले की उम्मीद भी है। केजरीवाल ने कहा था कि सत्ता संभालने के 24 घंटे के भीतर मुफ्त पानी, 700 लीटर मुफ्त पानी का फैसला कर देंगे। देखना होगा कि 2 बजे की कैबिनेट की बैठक जब करते हैं, क्या करते हैं केजरीवाल। और साथ में यह भी केजरीवाल ने कहा है, अन्य पार्टियों से अपील की है, बीजेपी और कांग्रेस से, क्योंकि 3 जनवरी को उन्हें बहुमत साबित करना है। उन्होंने कहा है कि जिन पार्टियों में अच्छे लोग हैं, पार्टियां अगर चाहती है कि दिल्ली की जनता के हित में केजरीवाल काम करें, तो पार्टियों को भूलकर इस लड़ाई में लोग उनका साथ दें। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं राजघाट की, उसके बाद 2 बजे कैबिनेट की बैठक। सचिवालय की तस्वीर है, सचिवालय पहुंच चुके हैं केजरीवाल। कुछ देर में वहां बैठक होने वाली है, उसी सचिवालय जहां 15 साल तक शीला दीक्षित की सरकार थी। शीला दीक्षित के खिलाफ आंदोलन किया, शीला दीक्षित की सरकार पर तीखे हमले किए, और आज केजरीवाल अपनी टीम के साथ उस सचिवालय में पहुंचे हैं। सचिवालय में हड़कंप होगा, जाहिर है। पिछले 5-6 दिनों से कहा जा रहा है दिल्ली के कई दफ्तरों में, अफसरों में हड़कंप है। उन्हें लग रहा है ऐसा मुख्यमंत्री आ रहा है जो भ्रष्टाचार की फाइलें खोलने की बात कर रहा है, जो भ्रष्ट अफसरों नेताओं को जेल भेजने की बात कर रहा है। ये डर और चिंता इन सब के बीच। वापस लौटते हैं रामचंद्रन साहब। स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा भी आ चुके हैं। लेकिन रामचंद्रन साहब, 3 तारीख को बहुमत साबित करना है, आज कैबिनेट की बैठक है, आज 2 बजे फैसला। उम्मीद है कि कोई बड़ा फैसला, और पानी मुफ्त देने का फैसला जो सबसे बड़ा फैसला एक तरह से आज हो सकता है। और उसके साथ कांग्रेस की प्रतिक्रिया इन तस्वीरों को देखकर, हालांकि फिर एक बार तस्वीर पर चलेंगे। केजरीवाल दिल्ली सचिवालय में अपने दफ्तर में पहुंच चुके हैं केजरीवाल। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली सचिवालय से। केजरीवाल उसी तरह से वहां बैठे हैं जैसे वो आंदोलन के दौरान दिखते थे। टोपी है, मुझे पूरी आजादी चाहिए, आम आदमी पार्टी की टोपी है, और केजरीवाल बैठे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, उस दफ्तर में जहां शीला दीक्षित बैठी रही। केजरीवाल ने पहले ही कहा कि शीला दीक्षित सरकार के दौरान हुए तमाम घोटाले, घपले, उसकी फाइलें खुलेगी, जन लोकपाल आएगा, और भ्रष्ट अफसरों और नेताओं को जेल भेजेंगे। उस दफ्तर में पहुंच चुके हैं केजरीवाल। तस्वीरें आप सीधे, कांग्रेस को देखकर क्या बेचैनी हो रही होगी इन तस्वीरों को देखकर? जो रैलियां हैं, कांग्रेस पर क्या बीत रही होगी? देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो केजरीवाल साहब ने कहा है कि अगर हम सत्ता पे आएंगे तो इनके फाइल खुलवाएंगे जहां पर भ्रष्टाचार हुआ है, और कार्रवाई इनके खिलाफ जरूर होगी। जन लोकपाल बिल के बारे में भी उन्होंने कहा है कि हम 15 दिन के अंदर ये बिल पास करेंगे। पर जो उन्होंने कहा है कि हम रामलीला में पूरा असेंबली को ले जाके बिठाएंगे और वहां पर आम जनता के सामने कराएंगे, ये कुछ चीजें नामुमकिन सी है। क्योंकि जब आपकी असेंबली बनी है, उसके रूल्स एंड प्रोसीजर होते हैं, वो एक पर्टिकुलर जगह में वो बैठती है। तो मेरे ख्याल में इस पे कुछ थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी तो होगा। और इस पर कांग्रेस और बीजेपी तैयार भी नहीं है कि संवैधानिक तौर पर भी ये सही नहीं है कि बाहर असेंबली ऐसे बुलाए। नहीं हो सकता, सबसे पहली बात तो ये है। और कांग्रेस कतई नहीं चाहेगी कि इस बात पे ज्यादा बहस हो, क्योंकि एक चीज तो स्पष्ट है कि कांग्रेस कतई नहीं चाहती कि बीजेपी सत्ता पे आए। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें तो जो स्पीच उन्होंने दी है अपने शपथ लेने के बाद, वो मेरे ख्याल में हम हर आम आदमी को बहुत अहम लगेगी। और आम आदमी जो सोचता है ये मुश्किलातें मेरे सामने हैं, अगर ये ठीक करने के लिए कोई मैदान पे उतर के आया है तो इनको जरूर सपोर्ट उसी को एड्रेस करने की कोशिश। विनोद जी, आप तस्वीरें देख रहे हैं, केजरीवाल कुर्सी पर हैं। केजरीवाल की तस्वीरें हम पिछले 1.5 साल से देखते रहे, लेकिन अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, माथे पर आम आदमी पार्टी की टोपी है। पहली प्रतिक्रिया इन तस्वीरों को देखकर, और जरा दिल को टटोले, कांग्रेस पर क्या बीत रही होगी और बीजेपी पर बीत रही होगी, क्या बीत रही होगी? देखिए, एक तो उनकी एक्सेप्टेंस स्पीच है। मैं समझता हूं कि उनकी जो एक्सेप्टेंस स्पीच थी वो बहुत सधी हुई थी, वो बेलगाम नहीं थी। पहले की तरह उनकी जो स्पीचेस होती थी, उन्होंने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी में भी अच्छे लोग हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे एमएलएस को और हमारे मिनिस्टर्स को एरोगेंट नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि हम
और पार्टी मुझे लगता है कुछ आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है, हम दोबारा आपके पास आएंगे। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दफ्तर में पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल, शपथ उन्होंने पहले ले लिया है और उसके बाद उस दफ्तर में देखते हैं उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी। हम विनोद शर्मा आपके पास भी आएंगे, आनंद प्रधान, हम फिर वही थोड़ा हम मन को टटोलना चाहते हैं, केजरीवाल के भीतर क्या चल रहा होगा। हालांकि हम फेस रीडर नहीं है, लेकिन कई बार बॉडी लैंग्वेज की बात हम लोग करते हैं। और दूसरी तरफ जो इन तस्वीरों को कांग्रेस के नेता और बीजेपी के नेता देख रहे हैं, एक शख्स जो उन्हें ललकारता रहा और एक शख्स जिसे पॉलिटिकल पार्टीज खारिज करती रही, वो शख्स उस दफ्तर में जाकर बैठ गया। सबसे बड़ी पार्टी जो विपक्ष की 32 सीटों के साथ बाहर, और कांग्रेस 8 सीटों वाली पार्टी समर्थन दे रही है उसी सरकार को, उसी केजरीवाल को जिसे चोर, भ्रष्टाचार और दलाल करते रहे। देखिए, मैं समझता हूं कि एक बात थोड़ा हमें पर्सपेक्टिव में भी देखना चाहिए। राजनीति केवल आज तक के लिए ही नहीं है, राजनीति एक लंबी चलती है, पहले से भी चल रही है, आगे भी चलेगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए एक बेचैनी ये है कि ये जो द्विदलीय राजनीति हो रही थी उसमें एक नया त्रिकोण पैदा हो गया है, और जो नया त्रिकोण है उसके क्या नतीजे होंगे दोनों पार्टियों के लिए, इसको लेकर के अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी को जैसे दिल्ली में रोक दिया उन्होंने सत्ता में आने से, कांग्रेस की हालत बहुत खराब हो चुकी है। इस बीच अगर केजरीवाल का ये उभरना है, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए, दोनों के लिए चिंता की बात है, बेचैनी की बात है। पर राजनीति आगे और क्या करवट लेगी, हमें कांग्रेस को और बीजेपी को भी कमतर करके नहीं आंकना चाहिए। विनोद जी, उनके दांव भी अभी चलेंगे। और विनोद जी, अभी मुझे लगता है दांव तो हर रोज हर मिनट चलेंगे, क्योंकि अभी 3 तारीख को इनका बहुमत साबित होना है, उसके पहले स्पीकर का चुनाव है, उसके पहले असेंबली में तमाम चीजें होगी, कुछ बड़े फैसले होंगे। तो मुझे लगता है कई तरह के दांव पेच अगले हम 6-7 दिन में देखने वाले हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं समझता हूं कि इनका जो कॉन्फिडेंस वोट है बड़ा स्मूथली हो जाएगा, और ये जो कुछ स्टिंग ऑपरेशन चले हैं जहां पर लोग व्यक्तिगत तौर पे इनके बारे में तिरस्कार की भावना से बात कर रहे हैं, ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है। नरेंद्र मोदी के बारे में पूछ लीजिए व्यक्तिगत तौर पे बीजेपी के लोगों से, तो उनके पास भी बहुत सी चीजें कटाक्ष होंगे उनके बारे में। लेकिन मैं ये कह रहा था, जब वो माइक ठीक नहीं था, कि इनकी जो स्पीच है, एक्सेप्टेंस स्पीच, वो बड़ी सधी हुई स्पीच थी इन रिलेटिव टर्म्स, क्योंकि ये बेलगाम बोलते थे। इस पार्टी का सबसे बड़ा यूएसपी ये रहा है कि जब शुरू में आए तो उन्होंने सारी पॉलिटिकल जमात को काला पोत दिया, और किस तरह से पोता कि उनपे बहुत से इल्जाम लगाकर, बहुत से उसमें से सही थे, इसलिए जनता का समर्थन इनके साथ रहा। लेकिन आज इन्होंने कहा है कि हमको एरोगेंट नहीं होना चाहिए, हमारे मंत्रियों को और हमारे एमएलएस को, कि ब्यूरोक्रेसी में भी कुछ अच्छे लोग हैं और पॉलिटिकल पार्टीज में जो लोग हैं, हम उनसे अपील करते हैं। बहुत दिलचस्प है विनोद, आज इन्होंने कहा कि मैं अफसरों से मिला, कुछ ही भ्रष्ट हैं, ज्यादातर ईमानदार हैं, क्योंकि इनको पता है, क्योंकि इनको ये पता है कि अगर इन्होंने उसी तरह से टीका टिप्पणी करते रहे जिस तरह से अभी तक ब्यूरोक्रेसी पे कर रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स भी इस देश में ऑर्गेनाइज्ड हैं, IAS ऑफिसर्स एसोसिएशन भी है, और इनको ये भी पता है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली ये क्वाज़ाई चीफ मिनिस्टर है, ये फुल चीफ मिनिस्टर नहीं है। ये अखिलेश यादव की तरह किसी को निलंबित नहीं कर सकते। ये निलंबित अगर करवाना है किसी को तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए करवाना पड़ेगा। ये कैबिनेट का जो एजेंडा है ये भी इनको पहले क्लियर करवाना पड़ता है लेफ्टिनेंट गवर्नर से। तो कैबिनेट में ये कह देना कि भी पहले कैबिनेट में बड़े कोई अनाउंसमेंट हो जाएंगे, वो भी ठीक नहीं होगा। दूसरा, ये जो आप कह रहे हैं कि ये पैसे कम कर देंगे बिजली के और पानी के, देखिए 24 घंटे के भीतर जो उन्होंने कहा कि देखिए अनाउंसमेंट कर सकते हैं, ये अनाउंसमेंट क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन अनाउंसमेंट क्या कर सकते हैं, इस जनता का पैसा खर्च करेंगे ना, पहले सब्सिडी देंगे ना, बढ़ाएंगे सब्सिडी बिजली पे ऑलरेडी 500 करोड़ की सब्सिडी है। जो इनका फॉर्मुलेशन है उसके चलते करीबन 11,000 करोड़ की सब्सिडी हो जाएगी। अब दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो कैश रिच मानी जाती है, उसके अब करीबन 10,000 करोड़ रुपया रहे, लेकिन वो खर्चने के लिए यू हैव टू मेक बजटरी एलोकेशन, तो इनको अपना बजट भी पेश करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इन्होंने सही कहा। एक बात जो राहुल गांधी ने कही थी कि हमको इनसे सीखना है, मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे से सीखना चाहिए। इन्होंने जो आज स्पीच दी अरविंद केजरीवाल में, उसमें कहा कि मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है और 1.5 करोड़ दिल्ली का जो नागरिक है वो मिलके सरकार चलाएगा। राहुल गांधी ने क्या कहा था कि no knight in the shining armor can solve the problem of this country, that India is like a beehive, he's saying Delhi is like a beehive। देखिए, राजनीति में जब आप प्रतिद्वंदी होते हैं एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं, जब आप सत्तारूढ़ हो जाते हैं तो फिर आप में संयम का संचार होता है, आप जो है थोड़े से ज्यादा सधे हुए हो जाते हैं,
तो वो संयम और आपको वो दिखा? संयम मुझे आज अरविंद केजरीवाल में दिखा। ईश्वर करे कि ये संयम बना रहे। एक बार जब देखते हैं बाबा रामदेव क्या कर रहे हैं। हुई हैं वो दोबारा आगे से कोई नई भूल ना करें, क्योंकि 3 भूल तक तो फिर भी लोग अच्छा तो नहीं मानते, लेकिन माफ कर देते। हिंदुस्तान के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। एक भूल उन्होंने ये की कि मेरे बच्चों की कसम, मैं ना किसी को समर्थन दूंगा न लूंगा, लेकिन अपने इंटरनल लोगों के जो पहली बार राजनीति में आए थे उनको लगा कि हम शपथ भी नहीं ले पाएंगे तो भूतपूर्व हम विधायक भी नहीं कहला पाएंगे। उनके दबाव में उनको सरकार बनाना पड़ा। पॉलिटिकल मजबूरियां क्या होती है ये उनको पहले ही दिन एहसास हो गया, इसलिए न चाहते हुए भी सरकार बनाना पड़ा उनको। दूसरा, सरकार बनाना था तो दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी के सहयोग से नहीं बनाना था। कम से कम जब उनको हर्षवर्धन ने कह दिया था कि आप यदि हमसे समर्थन चाहेंगे तो हम समर्थन देने के बारे में जरूर सोचेंगे, तो कम से कम बीजेपी का टॉप लीडरशिप करप्ट नहीं है, ऐसी पार्टी का समर्थन लेकर के सरकार बनाते तो उनकी प्रामाणिकता ज्यादा होती। तीसरी बात, आज ने अन्ना हजारे जी को जिस तरह से उनके साथियों ने टारगेट, बीजेपी के प्राथमिक मेंबर नहीं है, लेकिन जो बोल रहे हैं उसी लहजे में बोल रहे हैं। बिल्कुल, और एक कसक इनकी बता रही है कि ये कहीं ना कहीं बस छूट जाने का भी गम है इनको। और ऐसा लगता है कि जैसे ये अरविंद केजरीवाल जिनको कल तक ये अपने सामने से आगे बढ़ाते थे, लोग मानते थे कि कॉमन प्लेटफॉर्म था, और ये था कि ये भी नहीं, इनका दावा था कि जो अरविंद की सभाओं में लोग आते हैं वो सारे हमारे लोग हैं जी, बाबा रामदेव के समर्थक हैं, जिसके जरिए आज अरविंद केजरीवाल यहां पहुंच गए हैं। तो उनके अंदर एक कसक तो जरूर होगी कि अरविंद केजरीवाल उनके लोगों की भीड़ के बहाने उससे आगे निकल गए उनसे, और वो पीछे छूट गए और वो बीजेपी के एक आम कार्यकर्ता समर्थक की तरह से बातें कर रहे हैं। तो एक तरह से उनकी कसक इसमें दिखाई पड़ रही है। रामचंद्रन साहब, आपके पास आऊंगा। विनोद, रामचंद्रन साहब, करप्शन एक बहुत कोर इशू है इस पार्टी के इमरजेंस का, भ्रष्टाचार। अब देखिए उनके राष्ट्रीय राजनीति में आएंगे तो तमाम तरह की पॉलिसीज पर उनको बात करनी पड़ेगी, फॉरेन अफेयर्स से लेकर और एफडीआई से लेकर तमाम मुद्दे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज पर। अभी तक मुख्य बात ये क्या बोलते रहे, करप्शन करप्शन, भ्रष्टाचार, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार, हर नेता चोर, हर नेता लुटेरा, हर पॉलिटिकल पार्टी में भ्रष्टाचारों का राज, वो कहकर यहां तक आए। आज उन्होंने जो कहा वहां भी यही बात कही कि कसम खाओ, न रिश्वत लोगे न रिश्वत दोगे, और साथ में कहा कि जो आपसे पैसे मांगे तो पैसे देने के लिए तैयार रहना, सेटिंग कर लेना, हमें नंबर देना। ये इशू दिल्ली की जनता के लिए तो ठीक है, लेकिन इस तरह से कसम खिलाने से मानेंगे कि जो फितरत है लोगों का कि जल्दी में जाओ, लाइन लगने की बजाय पैसे देकर काम कराओ, जनता बदल जाएगी? कोशिश तो यही है मेरे ख्याल में। अगर जिस काम के लिए लोग सरकार में बैठे हैं, अगर वो काम ना करें और रिश्वत लेने के बाद ही करें और जल्दी करें, नहीं तो उसके बिना तो आपका काम होगा ही नहीं, तो फिर मेरे ख्याल में एक कंप्लीट प्रॉब्लम हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि कीमती वक्त निकाल के लोग जाते हैं सरकारी दफ्तर में अपना काम कराने के लिए। अगर कोई आदमी जाके अपना राशन कार्ड लेने जाए तो उसको आप 10 बार भेजेंगे कि ये सर्टिफिकेट लाओ, वो सर्टिफिकेट लाओ, ये करो, वो करो, और उसको राशन कार्ड ना मिले, तो आखिरकार कहीं ना कहीं तो हम लोगों को भ्रष्टाचार पे कुछ एक रोक लगाम लगाना तो चाहिए। बाकी राजनीतिक दल भी बार बार यही कहती हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसको रोक लगाना चाहिए, पर रोक लगाने के लिए 48 साल लग गए इस देश में कि आप लोकपाल का एक बिल पार्लियामेंट के सामने इतने साल रखे और अभी इस विंटर सेशन में जाके वो पास हुआ जी। तो इसी से आपको एक नियत पता चल जाती है। एक बहुत अहम बात करें विनोद, कल राहुल गांधी अगर अचानक आकर आदर्श सोसाइटी में जो भूमिका है सरकार की उसको कह रहे हैं मैं सहमत नहीं हूं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने जैसी बात कर रहे हैं, 11 मुख्यमंत्रियों को बगल में लेफ्ट राइट बिठाकर, तो लोगों को क्या उस पर यकीन होता है? लोगों को लगता है दबाव में आज आप लेकर आए, आज कह रहे हैं ढांचा पड़ा है राहुल गांधी, उसको सिर्फ यहां लाओ, तो लोग कहते हैं जैसा इन्होंने कहा 45 साल तक वो ढांचा ये सब क्यों नहीं दिखा। तो लगता है कि ये एजेंडा करप्शन का अन्ना हजारे या केजरीवाल ने सेट किया, कांग्रेस उस एजेंडे पर आज कह रही है, तो लोग उसको रिलेट नहीं कर रहे या कर रहे हैं। देखिए बात यह है कि ट्रस्ट डेफिसिट तो होता है और है भी शायद, और लेकिन कम से कम कुछ परिवर्तन की संभावनाएं नजर तो आ रही हैं, और अगर जो उन्होंने डेडलाइन दी है उस डेडलाइन तक जो कांग्रेस नियंत्रित सरकारें हैं वो लोकायुक्त पास कर देती है, बना देती हैं, तो एक निश्चित तौर पे फॉरवर्ड मूवमेंट होगा। सिनिसिज्म की तो कोई इंतहा है नहीं, आप कोई सही काम भी करें अगर उसका वक्त खराब है तो उसकी वो बात जचेगी नहीं लोगों को, और अगर उसका वक्त सही है तो सबसे ज्यादा
वो बेतुकी बात भी करे तो लोग ताली बजाते हैं। ये जनता का मिजाज है और इसी से लगता है कि डेमोक्रेसी इस देश में जिंदा है। चलिए, कुछ क्योंकि खबर- बड़े बड़े जो नेता हैं, अब देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ। सिर्फ चूंकि पोर्टफोलियो आ रहा है, एक बार पोर्टफोलियो बता दो। मनीष सिसोदिया, जिनके बारे में पहले से कहा जा रहा है उन्हें पीएचडी और स्वास्थ्य मिला है। केजरीवाल के पास ऊर्जा एनर्जी मिनिस्ट्री खुद केजरीवाल के पास है। मनीष को पीडब्ल्यूडी और शिक्षा एजुकेशन मनीष सिसोदिया के पास है। बाकी राखी बिरला जो 26 साल की युवा नेता है, उनको बाल कल्याण महिला विकास उनका पोर्टफोलियो है। सौरभ भारद्वाज के पास परिवहन मंत्रालय है। ये अभी पोर्टफोलियो जो केजरीवाल की टीम है उन्हें पोर्टफोलियो दे दिया गया है। ये खबर अभी सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत अहम है। मंत्रालयों का बंटवारा हो गया। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, इसी चर्चा को जारी रखेंगे विनोद शर्मा, आनंद प्रधान और बाकी हमारे मेहमानों से, और ले चलेंगे अपने संवाददाता के पास भी। और आपको बता दें केजरीवाल पहुंच चुके हैं सचिवालय में। कुछ देर के बाद कैबिनेट की बैठक भी होगी। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।